Wanda, welcome home. वांडा विजन सीरीज व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस कराता है वेस्ट व्यू के स्मॉल सिटी के चारों ओर बनाई गई फेक रियलिटी से। लेकिन इस जगह को किसने बनाया और क्या स्कारलेट विच इसमें फंसी है? फाइनली एमसीयू का फेज 4 अब शुरू हो चुका है और इस फेज को एमसीयू ने कुछ नए तरीके से स्टार्ट किया है। मार्वल स्टूडियोज जाना जाता है नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए और इस बार मार्वल स्टूडियोज ने वांडा विजन के जरिए अमेरिकन सिटकॉम्स को ट्रिब्यूट दिया है। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड फुली पैक्ड है ईस्टर एग्स से, जिसमें द डिक मैन डाइक शो से लेकर आई लव लूसी तक के रेफरेंस दिए गए हैं। वांडा विजन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो से और जैसे ही मार्वल स्टूडियोज का लोगो ब्लेंड होता है ब्लैक एंड व्हाइट में, वैसे ही इंट्रो का बैकग्राउंड स्कोर मोनो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 50s के सिटकॉम पर बेस्ड है। सेकेंड एपिसोड में हमें एनिमेटेड ओपनिंग देखने को मिलता है जहां वांडा और विजन रेडी होते हैं अपने डेली लाइफ्स के लिए। इसी दौरान हमें एक हेलमेट देखने को मिलता है जो कॉमिक्स में ये हेलमेट सुपर विलेन ग्रिम रीपर का होता है और कई सारे रूमर्स हैं कि ग्रिम रीपर और मेफिस्टो विलेन है इस सीरीज में। इस हेलमेट के जस्ट बगल में हम एक स्पाइडर वेब भी देख सकते हैं। इसी एनिमेशन में हम वांडा को सुपरमार्केट में देखते हैं जहाँ हमें कुछ बैनर्स देखने को मिलते हैं, बोवा मिल्क, वंडर वुड्स और आंटी एस किटी लिटर। तो बोवा वांडा और क्विक सिल्वर की कॉमिक्स में फोस्टर मदर थी। आंटी एस रेफरेंस है एग्नेस का, क्योंकि कॉमिक्स में एग्नेस के पास एक पेट कैट थी। और वंडर वुड्स प्रोबेबली रेफरेंस है वंडर मैन का, जिसे हम साइमन विलियम्स के नाम से जानते हैं, जो ग्रिम रिपर का ब्रदर भी है। एक बिहाइंड द सीन फुटेज में हम इस शो के हेड राइटर्स के पीछे एक पोस्टर देख सकते हैं जो वंडर मैन का है। एक सीन में हमें रेड और येलो हेलीकॉप्टर टॉय दिखता है जिसमें नंबर 57 लिखा होता है, जिसका मतलब हो सकता है कि विजन पहली बार द एवेंजर्स 57 में दिखा था। वांडा और विजन मैजिक शो के लिए एक कैबिनेट यूज करते हैं जिसमें हम माइंड स्टोन को बना हुआ देख सकते हैं, जो विजन के हेड से काफी मिलता जुलता है। एपिसोड 1 के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कोई वांडा को मॉनिटर कर रहा है। इसी सीन में हमें स्वॉर्ड का एक लोगो देखने को मिलता है और यही लोगो हमें इस हेलीकॉप्टर और इस बी कीपर के बैक पर देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि स्वॉर्ड क्या है तो शॉर्ट में समझाया जाए तो स्वॉर्ड एमसीयू का लेटेस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इस बी कीपर को देखने के बाद वांडा बहुत ही टेरिफाइंग वॉइस में नो कहती है और इस टाइम को रिवाइंड कर देती है। और यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि टाइम को रिवाइंड करने से पहले वांडा विजन से पूछती है इज दिस रियली हैपनिंग? और टाइम को रिवाइंड करने के बाद वांडा सेम क्वेश्चन पूछती हैं, लेकिन इन दोनों सीन में वांडा का क्वेश्चन पूछने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। Vision. Is this really happening? तो इसका मतलब ये है कि जब वांडा टाइम रिवाइंड करती है तो उसे वो मेमोरी याद रहती है। सीरीज के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हमें 2 एड्स देखने को मिले। पहला एड हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज के टोस्टर का दिखाया जाता है जहां इसके बीप साउंड से ये एक बॉम्ब जैसा लगता है। ये एड कनेक्टेड है वांडा के मेमोरी से, जहां वांडा के पेरेंट्स स्टार्क इंडस्ट्रीज के बॉम्ब से मारे गए थे। सेकंड एड हमें स्ट्रकर वॉच का दिखाया जाता है और ये एड स्ट्रकर के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। स्ट्रकर जिसने वांडा के पावर्स को डेवलप किया और उसे एवेंजर्स के अगेंस्ट किया था। तो साफ है कि हमें इन एड्स के जरिए वांडा की मेमोरीज दिखाई जा रही हैं। इन दोनों एड्स में सेम मेन और वुमेन को दिखाया गया है। तो क्या ये वांडा के पेरेंट्स हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एपिसोड 2 के लास्ट में हमें सब कुछ कलरफुल देखने को मिलता है। वांडा विजन को किस करती है और धीरे धीरे सभी चीज कलरफुल हो जाता है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वांडा की लास्ट मेमोरी विजन को लेकर विजन का डेथ था और माइंड स्टोन निकालने के बाद विजन का कलर चेंज हो गया था और हैप्पीनेस की वजह से वापस सब कुछ कलरफुल हो जाता है। तो ये थे पहले 2 एपिसोड्स के डिटेल्स और आने वाले नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में हमें 70s और 80s का एरा दिखाया जाएगा, जिसे आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है, जिसे डिज्नी प्लस पर हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया में इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है और ऐसा नहीं है कि इसे हिंदी में कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि वांडा विजन को इसके 5th या 6th एपिसोड के बाद हिंदी में रिलीज कर दिया जाए। कुछ लोग इस सीरीज को लेकर काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि फैंस एमसीयू से फुल एक्शन सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्हें वांडा विजन में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो क्या पूरी सीरीज सिटकॉम पर बेस्ड होगी? एक इंटरव्यू में पॉल बेटनी जो विजन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा कि वांडा विजन सिटकॉम स्टाइल से फुल एमसीयू एक्शन मूवी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें सीरीज में एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको बता दें कि सीरीज के 4th या 5th एपिसोड के बाद ये सीरीज पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और हमें फेक रियलिटी से हटकर रियल वर्ल्ड में एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे।
Studios' WandaVision. Watch the first 2 episodes now.